हेलो, वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम आज इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास 11 का लास्ट चैप्टर करवाने जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 16, सेफ्टी लॉज, एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड। तो विद योर coordination and participation we have completed today the whole book of the +1 environmental study। तो जल्दी ही आपको मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स के भी अलग से वीडियो देना शुरू करूँगा, तो चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा ताकि आपको और अच्छे से कंटेंट समझ आता रहे। तो इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे इंडिया की बात कर रही है। इंडिया एज ए नेशन इज़ कमिटेड टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। भारत में लोगों का जो बेटरमेंट, उनकी डेवलपमेंट है, वेलफेयर के लिए कमिटेड है इंडिया। हमारा जो संविधान है गारंटी देता है बिसाइड अदर राइट्स, प्रोटेक्शन लाइफ की, पर्सनल लिबर्टी, प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स एंड इंजरी। जिस हमारे संविधान में लिखा है काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई वर्कर को चोट आ जाए, उसके लिए प्रोविज़न दी हुई है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, उन्होंने इन लॉज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। फर्स्टली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में क्या आता है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें, कोई भी किसी का प्रोफेशन है, छोटा है बड़ा है, कोई इंडस्ट्री है कुछ है, तो उसमें क्या क्या सेफ्टी है। फर्स्टली इन द इंडस्ट्री कोई उद्योग है, वहाँ कैसे सेफ्टी के प्रोविज़न्स हैं। फर्स्टली दिस इज जनरली इग्नोर अंडर द लेबर लॉ। बेसिकली लेबर लॉ के अंडर आता है। फर्स्ट सच एक्ट इज़ फैक्ट्रीज़ 1948, 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया था। इसमें रेगुलेटिंग एंड इंश्योरिंग द वेरियस आस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट फैक्ट्रीज़। तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनकी सेफ्टी के, उनकी हेल्थ के लिए इसमें प्रोविज़न थी। ये सेंटर इनेक्टेड एम एट प्रोटेक्टिंग वर्कर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। इंडस्ट्री में कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती हैं काम करते, तो उसमें उसको कैसे हैंडल करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी रूल बनाए हैं जिससे प्रोविज़न दी हुई हैं एक्ट में, रूल्स हैं थ्रू द फैक्ट्री इंस्पेक्टर। द फैक्ट्री एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 में इसको अमेंड किया गया। तो उसमें कुछ कंडीशन लगाई गई एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर, एंड ए न्यू चैप्टर फॉर रेगुलेटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एस्पेक्ट इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज वार इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सेक्टर। हजार्डियस बेस्ड के बारे में पहले इस एक्ट में नहीं था, जो 1948 में आया था। फिर इसको जब अमेंड किया 1987 में, फिर हजार्डियस के बारे में भी इसमें दिया गया। नेक्स्ट इसमें आपके लिए आता है सेफ्टी एट द पोर्ट एंड डॉक। बंदरगाहों के ऊपर, शिप के ऊपर जो काम करते हैं, उसमें भी 1986 का जो एक्ट है उसमें प्रोविज़न है। 15 अप्रैल 1987 में एक्ट आया था डॉक वर्कर के लिए। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल रूल बने 1987, फ्रेम्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो उसमें था। सेफ्टी इन माइन, जो माइनिंग में काम करते हैं, उसमें भी एक्ट बना 1952 में, तो उसमें प्रोविज़न थी ऑल फेटल एक्सीडेंट को देखना, ग्रांट ऑफ सैचुरी परमिशन, एग्जम्पशन, रिलैक्सेशन, वेरियस माइनिंग ऑपरेशन, अप्रूवल ऑफ माइन सेफ्टी इक्विपमेंट, अप्लाइंसेस एंड मटीरियल। अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, तो उसमें भी काफ़ी प्रोग्राम बने हैं जिसके ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ सच पॉलिसीज़ टू प्रमोट सेफ हैंडलिंग, मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस एंड वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पोटेंशियल डैमेज टू हेल्थ ऑफ वर्कर एंड द जनरल एनवायरनमेंट। तो कैसे टैकल करना है, कैसे वर्कर की हेल्थ का क्या रखना है, कैसे एनवायरनमेंट का हेल्थ का क्या रखना है, तो सारा इसमें आता है। रूल कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम कम टाइम टू टाइम, रैशनलाइज एंड स्ट्रीमलाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू इंश्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस। तो टाइम टू टाइम इन रूल में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इनको चेंज भी किया जा सकता है। अगर कोई पुराने एक्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है उसको अमेंड भी करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टेट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट
क्राइसिस ग्रुप, स्टेट लेवल के ग्रुप बने हैं अंडर द पॉलिसी लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एज अमेंडेड इन 1992, उसको अमेंड किया गया। मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स हैंडलिंग केमिकल इन एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड क्वांटिटी रेफरिंग इन शेड्यूल आर मैंडेटेड to make insurance policy and deposit equal amount of environment relief fund to insurance the immediate payment to chemical accident victim। तो इसमें इंश्योरेंस भी आ गया एम्प्लॉय का, वर्कर का। उसमें अगर उनका कोई हजार्डियस केमिकल के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसको उसका मुआवजा भी मिल देगा। फॉर एन ओवरऑल सेफ्टी ऑफ वर्कर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंस्टिट्यूटेड द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। काउंसिल बनी थी 1966 में। उससे सेफ्टी करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कॉन्शियस अमंग वर्कर और एक्सीडेंट ऑफ माइनिंग डेंजर को, ह्यूमन की सफरिंग को मिटिगेट करने के लिए इसमें रखा गया था। अंडर दिस प्रोग्राम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस भी लगाई गई थी अवेयरनेस के लिए, वर्कर को समझाया भी गया। सच ईयर ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड इन 4 मार्च, हर साल मनाया जाता है। एक्सीडेंट एंड मेजर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, अब एक्सीडेंट कई हो जाते हैं तो क्या क्या ख़तरे होते हैं जो ऑक्यूपेशंस में झेलने पड़ते हैं वर्कर को। फर्स्टली एक्सप्लोजिव कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि उनको थोड़ा सा भी हीट मिल जाए तो फट जाते हैं, हाई प्रेशर के साथ एक्सप्लोज होते हैं। तो इसमें हजार्डियस होते हैं। इसमें फर्स्टली TNT ट्राई नाइट्रो जो टोलिन है एंड टाई नाइट्रोग्लिसरीन है, ये बॉम्ब वगैरह में यूज़ किया जाता है। और ग्रेनेड में, एंटी हेल रॉकेट में द एक्सप्लोसिव हैविंग बोथ अबव मेंशन प्रॉपर्टी, और इसमें प्रोपेलेंट एंड डिस्प्ले फायरवर्क, जो फायरवर्क का भी काम करता है, ईंधन का भी काम करता है। तो वर्कर हैंडलिंग सच मटेरियल वो लेवल का ध्यान रखते हैं और नीचे दिया गया क्या क्या लेवल लगे होते हैं। फ्लेमेबल एंड कम्बस्टिबल, जो ईजिली इग्नाइट हो जाते हैं, और कैन बी गैसेज लिक्विड और सॉलिड, वो फ्लेमेबल होते हैं। अगर जिनको कंप्रेस लिक्विफाइड डिजोल्व किया जा सकता है। सच गैसेज इन कंटैक्ट विद इग्निशन सोर्स, फायर लग जाती है जैसे एसिटिलीन, हाइड्रोजन, LPG। फ्लेमेबल सब्सटेंस में डाई इथाइल ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, पेट्रोल, एसीटोन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, कैरोसिन, टारपिटाइन। फ्लेमेबल सब्सटेंस इंक्लूड द नाइट्रोसेलुलोज, फास्फोरस, मैचेस, एल्यूमिनियम अल्काइल। वर्कर ऑफ सच इंडस्ट्रीज सुच बेयर मास्क, उनको मास्क और इनहेलेशन और गैस से बचने के लिए होने चाहिए, और उसको रेजिस्टेंट क्लॉथ होने चाहिए कि क्योंकि इन केमिकल को कभी भी आग लग सकती है तो उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ लेबल लगे हैं। अगर कोई रेडियो एक्टिव होगा तो उसके लिए ये साइन है। ऑक्सीडाइजर और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का ये है। पॉइजन है इसका ये है। हजार्डियस इरिटेंट का ये है। बायो हजार्ड कोरेसिव एसिड का है। फ्लेमेबल है। डेंजरस बिन वेट, फ्लेमेबल इन सॉलिड, ये सभी सिंबल्स हैं। ये हजार्डियस को है, इंटरनेशनल लेवल्स हैं, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। टॉक्सिक मटेरियल और पॉइजन के टॉक्सिक्स होते हैं, जहर होते हैं, कोई स्प्रे केमिकल्स होते हैं। तो पेस्टिसाइड हो गए, बायोमेडिकल बेस्ड लाइक वैक्सीन, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमन के लिए एक्सीडेंटल एंड हार्मफुल होते हैं। तो पॉइजनस गैस से डेथ कर सकती हैं, हेल्थ को इंजरीज कर सकती है, जैसे अमोनिया और क्लोरीन अगर इनहेल कर दें, तो इनको क्लियरफुली हैंडल करना जरूरी है। हजार्डियस सब्सटेंस जो हैं कैन इंटर द बॉडी फॉलोइंग रूट, कैसे बॉडी में आ सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये इंटर कर सकते हैं स्किन और आई से। अगर नंगे पाँव है, इंडस्ट्री फ्लोर के ऊपर कोई केमिकल गिरा है तो उनकी स्किन के अंदर जा सकता है, बर्न हो सकते हैं पैर उसके। और वर्कर नॉट यूजिंग ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे तो उनके हाथों में आ सकते हैं, और उनमें आइस में प्रॉब्लम आ सकती है। इंजेक्शन टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेक्ट हो सकते हैं कई बार, और इंजेक्शन कई बार बंदा गलती से निगल लेता है। इनवर्स एंड इंजेक्शन ऑफ बैटरी फैक्ट्री एम्प्लॉइज हीट सच लंच एट वर्क एरिया, जो काम करते हैं वहीं फैक्ट्री में खाना खाते हैं, उनमें केमिकल भी चले जाते हैं गंदे हाथों से, गंदा पानी पीने से। इनहेल कर लेते हैं, सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं, तो गैसियस फॉर्म में जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वर्कर ऑफ सच इंडस्ट्री शुड आल्सो नो फर्स्ट एड रूल, उनको फर्स्ट एड रूल्स का भी पता होना चाहिए। जो एक्सप्लोजिव में टॉक्सिन और पॉइजन के साथ डील करते हैं जो वर्कर मजदूर, उनको फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके लिए फर्स्ट एड किट अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड
जो है सर्विस है एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री और वर्क प्लेस में एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। वो सर्विस है प्लेस टू प्लेस और आइडेंटिफिकेशन हज़ार्ड रिस्क असेसमेंट कंट्रोल प्रोसेस सारा कुछ इसमें आता है। डेफिनेशन क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एड की इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर होती है विक्टिम की जिसको एक्सीडेंट हुआ है, उसका प्रिवेंट करना, रिड्यूसिंग द एक्यूट थ्रेट, उसका ख़तरा, उसकी जान बचानी, उसको बचाने के लिए फर्स्ट एड। जो ये काम करता है उसको फर्स्ट एडर कहते हैं। इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स में मोस्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड हैव इंडिया हैड मेड द प्रोविजन फर्स्ट एड सर्विस। सभी देश में इंडिया भी इसको लेके चलता है। फर्स्ट एड के एम्स क्या हैं, लाइफ को सेव करना और आल्सो टेक केयर ऑफ अदर पीपल, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, स्कूल एंड कस्टमर इन शॉप, टू प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस पीपल, टू सी देयर कंडीशन मे नॉट बिकम वर्स, टू रिलीव पेन एंड सफरिंग अफेक्टेड पीपल, उनकी रिकवरी का। प्लानिंग कैसे है, इसमें रेस्क्यू एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, एक इवैक्यूएशन प्रोसीजर अगर कोई नीचे दस गया है, ट्रांसपोर्टेशन नियरेस्ट हॉस्पिटल, कंट्रोल ऑफ फायर गैस लीकेज, कंटेक्ट विद रिलेटिव, अरेंजमेंट सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये सारा आता है। तो अनदर कंपोनेंट इसमें है फैसिलिटीज़ इन कंसल्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, देयर इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड। ऑल वर्कर एट द वर्क प्लेस नीड टू हैव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, पता होना चाहिए इसके। ऑल दोज वर्कर हु वर्क अलोन इन एन आइसोलेटेड वर्क प्लेस शुड हैव मोर कोजन फर्स्ट एडर ट्रेनिंग। जो अकेले कई बार बंदे काम करते हैं, कई बार रात को अकेला ही बंदा होता है, कोई थर्मल प्लांट की केयर कर रहा है, कोई पावर हाउस की केयर, उसको फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज ज़्यादा चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हज़ार्ड आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट है प्लानिंग का, उसको आइडेंटिफाई करवाया जाए कि ये ख़तरनाक है, इसके कैसे निपटना है, और ये मैकेनिकल, टॉक्सिक और नॉइस भी हो सकता है। अदर हज़ार्ड में रिजल्ट फ्रॉम इक्विपमेंट फेलियर, कई बार इक्विपमेंट फेल हो जाता है, कई बार उसको गलत ऑपरेट किया जाता है मशीनरी को, तो वो ख़राब हो जाता है, कोई केमिकल नीचे गिर जाता है, ये सारा उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। फर्स्ट एड सर्विस को कैसे करें, इसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम होने चाहिए, ट्रेनिंग, अवेयरनेस के सेशन होने चाहिए, न्यूज़ लेटर, स्टाफ मीटिंग, नोटिस बोर्ड अनाउंसमेंट होनी चाहिए, और ड्यूटीज़ ऑफ द वर्कर और एम्प्लॉइज़। वर्कर शुड नो द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड रूम, फर्स्ट एड रूम का पता होना चाहिए, फैसिलिटी का नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट एडर उसका पता होना चाहिए जो ये काम करता है। टू मेक श्योर दैट द फर्स्ट एड फैसिलिटी आर नॉट मिस यूज़, उसका मिस यूज़ ना। शुड केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, पूरी डायरेक्शन को फॉलो करे। शुड रिपोर्ट आर केसेस इंजरीज, उसका पता हो, ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड और नॉट। एंड फर्स्ट एडर जो है शुड रिमेन काम, एमरजेंसी में वो हड़बड़ाए ना, और अप्रोप्रिएट असेसमेंट कर सके, एमरजेंसी को हैंडल करने आता हो फर्स्ट एडर को, और रेस्क्यू सिचुएशन कर सके। शुड टेक केयर कंट्रोल कैजुअलिटी और एमरजेंसी। ड्यूटी नॉर्मल टाइम में क्या है उसकी, प्रोवाइड द रेगुलर फीडबैक टू मैनेजिंग रिगार्ड पर्सनल फर्स्ट एड सर्विस, आइडेंटिफाई एरिया लाइक टू गिव इंजरी और वर्क कोज इलनेस, टू रिव्यू द सेफ्टी मेथड, आइडेंटिफाई टू होल फैसिलिटी आर मोस्ट नीडेड, अरेंजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम करे वो, बाय टेकिंग वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। फर्स्ट एडर शुड मेंटेन द पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, उसको कॉन्फिडेंस उसको मोटिवेट करता है, उसका रिकॉर्ड बना के रखे। और जब एक्सीडेंट एमरजेंसी हो तो उसमें डिजीज़ अकरिंग एट वर्क प्लेस अटेंड करना चाहिए इमीडिएटली उस जगह को। मैनेजमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड कंटेक्ट विद एमरजेंसी सर्विस, फायर ब्रिगेड से एम्बुलेंस, पुलिस, हॉस्पिटल को कंटेक्ट करे, पूरा फैसिलिटीज़ हो टेलीफोन की, वर्कर की हेल्प ले सकता है। प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑल इंजरी, उसका रिकॉर्ड बना के रखे। फॉलो द लीगल, पूरा प्रिंसिपल के साथ चले। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, इक्विपमेंट क्या आते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स जो है, फर्स्ट एड बॉक्स एक डब्बा होता है, उसमें ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है, और शुड बी रिप्लेनिश एज सून एज मटेरियल भी यूज़, उसको बार बार देखें भी कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, बैंडेजेस ख़त्म हो गए हैं, ऑइंटमेंट्स ख़त्म हो गई है, इंजेक्शन ख़त्म हो, उसको दोबारा हो, ऐसा ना हो डब्बा खाली हो। फर्स्ट एड रूम जो है, जो अंडर द कमांड ऑफ द क्वालिफाइड फर्स्ट एडर,
वेल वेंटिलेटेड हो, हीटर कूल्ड और वेल लाइटेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और सफिशेंट इक्विपमेंट लाइक स्ट्रेचर व्हील चेयर होना चाहिए, लोकेटेड एट सूटेबल साइट पे होना चाहिए और ऐसा नहीं कि ऊपर बना दिया हो, नीचे ग्राउंड फ्लोर के होना चाहिए। तो कंटेन एन एग्जामिनेशन टेबल विद सफिशेंट स्पेस जिसके ऊपर हम पेशेंट को देख सकें। कम्युनिकेशन मीन्स उसके लिए टेलीफोन वगैरह मोबाइल होना चाहिए। आई वॉश स्टेशन होना चाहिए, आइज़ में अगर कोई कुछ हो जाए तो आइज़ वॉश का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द फर्स्ट एडर को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कई बार कोई ऐसे पर्सन के साथ उसको डील करना पड़ सकता है जिसको कोई वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, हर्पस, HIV हो, और इसको इंश्योर करना है शुड बी प्रोवाइड एडुकेट इन्फॉर्मेशन, उसको ट्रेनिंग हो, ऐसे कोई उसको ही ना कोई बीमारी लग जाए। फर्स्ट एडर की जो ट्रेनिंग है वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एंड बेसिक लेवल ऑफ फर्स्ट एडर एंड पोजेसिस ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्क प्लेस। ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय टू इंश्योरेंस दैट द ट्रेनिंग हैज़ बीन गोट इम्पार्टेड टू द सम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट। जो मालिक है वो फर्स्ट एडर जिसको बनाना चाहता है उसको ट्रेनिंग अच्छी जगह से दे रहा है, तो वो सारा होना चाहिए। ट्रेनिंग शुड भी फर्स्ट एडर, इसमें फ्रैक्चर को कैसे मैनेज करना है, ट्रॉमा से, शॉक, इंजरी, स्ट्रेन, स्प्रेन, इलेक्ट्रिकल शॉक, स्पाइन इंजरी, पॉइजन, वाइट एंड स्टिंग, आइज़ इंजरी, केयर इंजरी, ओपन वुंड, चॉकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आए। तो ये था फर्स्ट एडर के बारे में। और हज़ार्ड्स वगैरह, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ऑक्यूपेशंस में, तो कैसे इससे डील करते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। With that we have completed the all chapter of the +1 EVS, and thank you again for your wonderful coordination and participation in all the lectures। तो जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देख सकते हैं, बार बार देखिए। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाईलिंगुअल ट्रांसलेशन की है। तो आई होप आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी वर्ड और लाइन में आपको डाउट है, एनी टाइम यू कैन पुट कमेंट अंडर दैट वीडियो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एप्रोप्रिएट रिप्लाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस